होने जा रहा है। खैर हम आगे की बातचीत आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले जी। मंजीत आनंद साहू से एक राय लेते हैं कि प्रीति अपनी बातचीत में कह रही हैं बार-बार कि नीतीश ही आखिरी वो कड़ी है जिनसे बात होनी है। इरशादुल साहब कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है। मुख्यमंत्री को कुछ बोलना ही होता तो वो 14 दिन का इंतजार क्यों करते, वो पहले ही बोल चुके होते। वो आज भी यही बोल रहे हैं कि बीपीएससी ही जो करेगी सो करेगी। तो आखिर छात्रों को ऐसी स्थिति में छोड़ देने से राजनीतिक अराजकता की स्थिति राज्य में नहीं पैदा होगी मंजीत जी? देखिए, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो जो राजनीतिक स्थिति है यहाँ पे ये, और दूसरा जो परीक्षाओं का जो इतिहास रहा है पूरे नीतीश काल में, या कहें भाजपा जदयू का जो सरकार में। आप 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया था गांधी मैदान में उन्होंने, तो सबसे मोटे अक्षरों में मैंने हेडिंग में पढ़ा था अखबार में कि सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ और जाकर बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ। मतलब स्कूली शिक्षकों के विषय में नौकरी देने की बात को लेकर के उन्होंने कहा था। और पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि किस तरीके से शिक्षक नियुक्ति में गड़बड़ियां हैं, अपारदर्शिता है, गोरख धंधा है। और वो गोरख धंधा जो सबसे बिहार का स्टेट लेवल का जो बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें अभी दिखाई पड़ रहा है। और आज छात्र जो है पूरे बिहार भर में, न केवल पटना में बल्कि पटना के अलावे अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में छात्र एकजुट हो रहे हैं। आंदोलन का रूप मैं समझता हूँ कि अख्तियार ले चुका है, और ये एक तरीके से छात्र क्रांति की ओर जो है मैं समझता हूँ कि ये छात्र आंदोलन जा रहा है। जो प्रीति कह रही हैं, शार्दुल साहब कह रहे हैं, जैसा कि प्रीति जी ने बताया कि वहां से मुख्यमंत्री से मिल करके जब उप मुख्यमंत्री निकलते हैं और वो ये कहते हैं कि हमने बीपीएससी के ऊपर छोड़ दिया है। भाई, बीपीएससी के ऊपर छोड़ देने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रदेश में कोई नेतृत्व नहीं है, कोई राजनीतिक जो, भाई आज प्रदेश जो है किसी अधिकारी के हाथ में शासन को डाल दिया गया। मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस प्रदेश के भीतर जो नेतृत्व है, जो राजनीतिक नेतृत्व है, जो चुन करके जिसको जनता सरकार के रूप में गठित करती है, वो पंगु हो चुका है। और या कहें कि निर्भर है या पंगु है, इस पर बहस हो सकता है। जो नौकरशाह है वो सरकार को कब्जे में ले रखा है, या सरकार नौकरशाह के ऊपर इस तरीके से निर्भर या मजबूर हो चुकी है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुख्य सचिव हैं या बीपीएससी के चेयरमैन हैं, जैसे एक बयान में विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री, एक दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि पेपर लीक का भी मसला उठा था। वो उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी ने पेपर लीक कर दिया, विपक्ष के नेता के नाम लेकर के कहते हैं। और चेयरमैन कहते हैं कि किसी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ है। अब जो छात्र की जो मांग है, खासतौर से जो परीक्षा केंद्रों पर जो गड़बड़ी है, जो भी है, आप देखिए कि किस तरीके से लाठियां चलती है। छात्र जो सत्याग्रही जो छात्र एक तरीके से शांतिपूर्वक जो आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी के ऑफिस के बाहर, किस तरीके से हाथ जोड़ रहे थे, छात्र शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, उनसे बातचीत की जा सकती थी। कोई उपद्रवी नहीं है। वो पढ़े लिखे लोग जो आगे चल करके बिहार के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उन्हीं में से लोग बनेंगे भी, और वो लोग हैं जो बिहार को चलाएंगे। और उन लोगों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज वहां पे किया गया। यहाँ जो आप गांधी मैदान की जो घटना शाम में हुई, और आपने देखा कि एक जो महिला पुलिस अधिकारी हैं, वो उनका बयान भी मीडिया में आया कि हमने जो है उनके ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज करने का आदेश दिया, जो भी किया। और जिस तरीके से एक छात्र का ये आपने फोटो और तस्वीर वीडियो देखा होगा। कहने का आशा ये है कि छात्र किस तरीके से इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक आगे ले जा रहे हैं, और सरकार जो है सुनने के बजाय यह कह करके, सामने से आकर के यह कहना, आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नीतीश कुमार जी के साथ मुलाकात के बाद ये कहना, मैं दोबारा कह रहा हूं, कितनी बड़ी गंभीर घटना है, मैं कितना हास्यास्पद है, कितना चिंताजनक है। मंजीत साहब कि अगर नीतीश कुमार के सरकार चलाने वाले अधिकारी हो गए हैं, वह बीपीएससी पर निर्भर हो गए हैं, डिक्टेशन बीजेपी दे रही है। वैसे भी बीजेपी सदन में बड़ी पार्टी है, लोकसभा में भी राज्य से बड़ी पार्टी है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि यह सब करने के बाद कोई लाभ होने वाला है बीजेपी से? तो छात्र नाराज हो जाएंगे, गार्जियन नाराज हो जाएंगे, जनता नाराज हो जाएगी।
तो आखिरकार ये बीजेपी क्यों होने दे रही है, वह क्यों नहीं कुछ कर रही, इसको क्या देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी जो पूरा प्रदेश के भीतर जो भी कई राजनीतिक घटना, एक दो और राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसकी ओर आपको इशारा करता हूं। अभी गिरिराज सिंह जी ने जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की और यात्रा की और जिस तरीके से सांप्रदायिक बयान दिए और जिस तरीके से मतलब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने की पूरी कोशिश की, भारत रत्न देने की बात कर रहे थे। हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की और उसके बाद नीतीश कुमार जी जो अपने को सेकुलर नेता कहते हैं और समाजवादी कहते हैं, सामाजिक न्यायवादी कहते हैं, उन्होंने लोहियावादी, कर्पूरीवादी, उनकी विचारधारा, एक तो वो शुरू से लेकर के अभी तक संघ के पीछे जो है खड़ा होकर के सत्ता का मलाई खाने की कोशिश करते रहे और लगातार इस बार आप देखिए न केवल गांधी के भजन के ऊपर जो हुआ, वो संसद के पटल से, ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गांधी अम्बेडकर के विरोधी रहे ही हैं, उनको गालियां देते हैं। संसद के पटल से जब देश का गृह मंत्री यह कहता हो, अम्बेडकर के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी करता हो, और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है उसको डिफेंड करने में लगी रहती है, और नीतीश कुमार जी जैसे नेता जो हैं उनको, उनकी तरफ से कोई एक बयान भी सामने नहीं आता है, और उनके प्रदेश में, राजधानी में, मैं समझता हूं कि ये आपराधिक घटना है। बापू के भजन के खिलाफ इस तरीके से जो वहां पे जिन्होंने भी उनको माफी मंगवाया उनको, और जिन्होंने माफी मांगा उनको भी, देवी जो गायिका हैं उनको भी, और जो माफी मंगवाया जिनको भी, जिन्होंने उसके वहां पे खिलाफ में नारे लगाए उनको भी, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज किया जाना चाहिए था, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। लेकिन नीतीश कुमार जो अपने आप को कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय और गांधीवादी और ये इस तरीके के विचारधारा रखते हैं, उन्होंने इस पर कोई बयान भी नहीं दिया। उनका कोई प्रवक्ता भी, कहते हैं ना, एक चटपुंजिया नेता भी अगर जेडीयू का खड़ा होकर कहता कि ये गलत है, तब समझ में आता कि इतने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक भी लाइन, एक लफ्ज बोलना मुनासिब नहीं समझा।